नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 5 दिसंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन में। आज इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हैं। आज का न्यूज क्या है? दैट इज पहला न्यूज है फॉर्च्यून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट विच वुमेन हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द कंट्री रिलीज बाय द फॉर्च्यून इंडिया। तो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा रिसेंटली फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट निकाला गया। ठीक है, इसमें बताया गया है दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इनका रैंक नंबर 1 पे है। उनके बाद आती है दैट इज नीता अंबानी, दैट इज द चेयरपर्सन एंड द फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। थर्ड में आते हैं दैट इज सौम्या स्वामीनाथन, दैट इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ। और भी बहुत सारे नाम है जैसे कि गीता गोपीनाथन हो गया। फिर आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके बाद है दैट इज नीता अंबानी, उसके बाद है दैट इज सौम्या स्वामीनाथन, और ये तो आपको पहचान में आ ही रहा होगा दैट इज कौन है? दैट इज गीता गोपीनाथन। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट्स इन्फिनिटी फोरम, दैट इज अ थॉट लीडरशिप फोरम ऑन फिनटेक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये जो बेसिकली इवेंट है दैट इज इन्फिनिटी फोरम, इसको होस्ट कौन किया था? दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, और साथ में इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गिफ्ट सिटी और प्लस ब्लूमबर्ग, ये तीनों मिलके ये फोरम बनाए थे ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज इनका जो पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है इसमें, दैट इज इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका प्लस यूके, ये पार्टनर्स कंट्रीज हैं ऑफ दिस फोरम। एंड द एजेंडा ऑफ दिस फोरम वाज दैट बियॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट्स इन्फिनिटी फोरम, नेम द पार्टनर कंट्रीज ऑफ दिस फोरम। आंसर क्या होगा? दैट इज इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका प्लस यूके। अगला जो न्यूज हमारा क्या है दैट इज गुजरात डिस्प्लेसेस महाराष्ट्र टू बिकम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था दैट इज फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज फ्रॉम आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गुजरात पहले क्या था, दैट इज महाराष्ट्र वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। अब महाराष्ट्र को रिप्लेस करके गुजरात बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। एक्चुअली ये बहुत सारे फैक्टर्स थे टू बिकम दैट इज गुजरात ग्रोथ। पहला हो गया हमारा दैट इज ओपनिंग ऑफ सिंगल विंडो फॉर बिजनेस क्लियरेंस, दूसरा आ जाता है दैट इज सिंप्लीफाइड लेबर नॉर्म्स, और तीसरा है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेंटिव्स लिंक्ड स्कीम्स है। ये तीनों फैक्टर्स दैट इज दीज फैक्टर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू बिकम गुजरात लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री। आंसर क्या होगा? दैट इज गुजरात। अगला जो न्यूज हमारा क्या है दैट इज उत्तराखंड विड्रॉज चार धाम एक्ट अहेड ऑफ पोल्स। देखो न्यूज क्या है, बैकग्राउंड में देखें तो 2019 में एक एक्ट पास हुआ था दैट इज देवस्थानम बोर्ड एक्ट। ठीक है, दैट इज अंडर फॉर्मर फॉर्मर सीएम, उस समय के सीएम कौन था? दैट इज त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये क्या की थी दैट इज गवर्नमेंट चाह रही थी कंट्रोल ओवर द चार धाम, दैट इज केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री प्लस यमुनोत्री प्लस 49 अदर टेम्पल्स। तो इससे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वहां के जो पंडित वगैरह थे वो सब काफी नाराज हो गए थे। तो अगर हम बात करें इससे पहले, ये जो एक्ट बनने से पहले जो टेम्पल्स का मैनेजमेंट होता था डेट इज दे आर मैनेज अंडर श्री बद्रीनाथ प्लस श्री केदारनाथ एक्ट 1939 के अंदर होती। तो रिसेंटली क्या होता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू विड्रॉ दिस चार धाम एक्ट और देवस्थानम बोर्ड एक्ट। तो ये रिकमेंड कौन किया है? डेट इज एक कमेटी बनी थी डेट इज मनोहर कांत धामी कमेटी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि आप ये जो एक्ट है इसको कंट्रोवर्शियल थोड़ा हो गया था, इसको आप हटा दीजिए। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट उत्तराखंड स्टेट के बारे में। तो वहां के गवर्नर कौन है? डेट इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सीएम कौन है? डेट इज पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल दो कैपिटल है, डेट इज देहरादून डेट इज विंटर कैपिटल, गैरसन डेट इज समर कैपिटल। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज विच इंडियन स्टेट टुक बैक द चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट। आंसर क्या होगा? दैट इज उत्तराखंड। अगला जो न्यूज हमारा क्या है दैट इज अमित शाह ले फाउंडेशन फॉर मां सुकुम्भारी देवी यूनिवर्सिटी इन सहारनपुर,
सहारनपुर कहाँ पे, किस कंस्टिट्यूंसी में है, दैट इज बरहेट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। तो रिसेंटली आपने न्यूज देख ही लिया होगा, दैट इज अमित शाह, दैट इज होम मिनिस्टर, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ उत्तर प्रदेश सीएम दैट इज योगी आदित्यनाथ। ये यूनिवर्सिटी क्या होता है, दैट इज दिस यूनिवर्सिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड एट रुपीज 92 करोड़ ओवर 50 एकर्स लैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज श्री अमित शाह रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मां सकुम्बारी यूनिवर्सिटी। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कौन सा सिटी पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या हो, दैट इज सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है आपसे, दैट इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड महिला मित्र प्लस सेविंग स्कीम। आंसर क्या होगा, दैट इज ए प्राइवेट लेंडर, that is private sector lender, that is a federal bank launches an exclusive feature rich scheme for women। स्कीम का नाम क्या है, that is महिला मित्र प्लस। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, that is agriwise finserv limited has entered into a co-lending agreement with which bank for agri loan dispersal। आंसर क्या हो, that is सेंट्रल बैंक। तो न्यूज क्या है, that is एग्रीकल्चर लोन को बढ़ावा देने के लिए that is एनबीएफसी एग्रीवाइज फिनसर्व प्लस सेंट्रल बैंक आगे आए। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज संदीप घोष से रिलेटेड है। तो संदीप घोष डेट इज हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज वीजा एंड साउथ एशिया हेड। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, दैट इज डिजिटल पेमेंट कंपनी या विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज अपॉइंटेड संदीप घोष एज इट्स इंडिया एंड साउथ एशिया हेड। आंसर क्या होगा, दैट इज वीजा। एंड रामचंद्रन रीलोकेटेड टू सिंगापुर। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया है ऑल इन वन ट्रांजिट कार्ड, डेट इज ए पेटीएम ट्रांजिट कार्ड। ये जो कार्ड है हमारा, डेट इज ऑल इन वन ट्रांजिट कार्ड, ये यूजर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो मींस बेसिकली क्या करेगी ये कार्ड, यूजर्स का हर नीड को पूरा करने वाली है। जैसे कि पहला हो गया, डेट इज टू ट्रेवल इन द मेट्रो, इवन इन द रेलवे स्टेशन एंड इवन इन द बस सर्विसेज and even for paying the toll tax and the parking charges and for the payment at online and offline shopping। एंड साथ में ये जो कार्ड है, कार्ड कैन बी यूज्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम्स। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है ऑल इन वन ट्रांजिट कार्ड। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ट्रांजिट कार्ड फॉर मेट्रोज बस रेलवे एंड पार्किंग पेमेंट। आंसर क्या होगा, दैट इज पेटीएम बैंक प्राइवेट लिमिटेड। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज इंडिया अचीव्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। अगर न्यूज का बैकग्राउंड देखें तो इंडिया ने अपना एक टारगेट अचीव किया था, डेट इज अबाउट 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल्स बाय द ईयर 2030। तो रिसेंटली बाय द नवंबर 2030, बाय द नवंबर 2021 इंडिया ने अपना टारगेट अचीव कर लिया अप टू 40% ऑफ इट। अगर हम डिवीजन बाय देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है, इट इज अबाउट 150 गीगावाट, 150.05 गीगावाट। वेयर इज अभी रिसेंटली न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितना है, दैट इज 6.8 है। तो टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, दैट इज 156.83 गीगावाट, दैट इज विच इज अबाउट 40% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, दैट इज इंडिया हैज अचीव्ड कितना परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय द नवंबर 2021। आंसर क्या होगा, दैट इज 40%। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज ट्विटर से आ रही है, दैट इज ट्विटर इज बैनिंग यूजर्स फ्रॉम पोस्टिंग फोटोज और वीडियोस ऑफ पीपल विदाउट देयर परमिशंस। तो न्यूज क्या है, दैट इज न्यूज है, दैट इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ्टी पॉलिसी। इसके तहत ट्विटर ने बैन कर दिया इमेजेस प्लस वीडियोस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को विदाउट देयर कंसेंट। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली बैन्ड पोस्टिंग ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट देयर कंसेंट। आंसर क्या होगा, दैट इज ट्विटर। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज फिक्सल डेफिसिट टारगेट ऑफ 6.8% ऑफ जीडीपी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज लाइकली टू बी मेट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज इंडिया एक्सपेक्ट इट्स फाइनेंशियल डेफिसिट ऑफ 6.8% ऑफ टोटल जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर एग्जैक्ट रुपीज में देखें, दैट इज अबाउट रुपीज 15.06 लाख करोड़, इतना हमारा क्या हो जाएगा इस साल का फिक्सल डेफिसिट टारगेट दिया जा रहा है अब फ्रॉम दैट इज सीईए के द्वारा। अगला जो न्यूज हमारा है कि दैट इज आरबीआई सुपर सेट्स रिलायंस कैपिटल बोर्ड एंड सेज फर्म टू गो फॉर इंसॉल्वेंसी सोन। तो रिसेंटली न्यूज क्या है, दैट इज आरबीआई क्या किया, सुपरसेट किया द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल
रीजन क्या था, दैट इज द ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी इन मीटिंग द वेरियस पेमेंट ऑब्लिगेशंस, काफी ज्यादा डिफॉल्ट कर रही थी। तो रिसेंटली आरबीआई ने अपॉइंट किया है नागेश्वर राय वाई को, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था किसका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, एंड दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज आरबीआई सुपरसेड द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल एंड अपॉइंटेड which of the following as administrator of the company, आंसर क्या हो, दैट इज नागेश्वर राय वाई। अगर हम ये रिलायंस कैपिटल के बारे में बात करें तो रिलायंस कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनिल अंबानी हेडेड रिलायंस ग्रुप। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज यूरोपियन यूनियन प्लस इंडिया टू सेट अप क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। तो न्यूज क्या है, दैट इज इन यूरोपियन यूनियन प्लस इंडिया, इन्होंने ज्वाइंटली एग्री किया है, दैट इज दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 2016 इंडिया यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप अंटिल 2023। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एग्रीड टू सेट अप द क्लीन एनर्जी एंड पार्टनरशिप, आंसर क्या होगा, दैट इज यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 5554 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन लॉग्ड इन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, दैट इज कौन बोले, दैट इज राजीव चंद्रशेखरन। तो न्यूज क्या है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज राजीव चंद्रशेखरन, इन्होंने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को, दैट इज द कंट्री हैज रिकॉर्डेड रुपीज ऑफ टोटल 5554 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। देखो, ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हुआ है, बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, दैट इज टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल पेमेंट इन रूरल एरियाज इन द कंट्री। पहला तो आ जाता है हमारा, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान योजना। दूसरा हो गया डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस कैंपेन। तीसरा हो गया दैट इज सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट। चौथा हो गया दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। पांचवा हो गया हमारा, दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये बहुत सारे सम ऑफ द इनिशिएटिव, इससे क्या हुआ, दैट इज प्रमोशन हुआ डिजिटल पेमेंट का इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन एरियाज ऑल्सो। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ मेनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस दैट इज लॉग्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, आंसर क्या होगा, दैट इज रुपीज 5554 करोड़।